अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ग्रो विद बिलाल। आज के लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 के कुछ मज़ीद टॉपिक डिस्कस करेंगे, लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। और अगर आप पुराने लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप चैनल के अंदर जाइए और प्ले लिस्ट को जैसे ही ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको कंप्यूटर साइंस 10th क्लास प्ले लिस्ट मिलेगी। इसके अंदर तमाम वीडियोज़ आप देख सकते हैं। Writing's not that easy, but Grammarly can help. और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। तो लास्ट लेक्चर हमने एंड किया था एस्केप सीक्वेंस के ऊपर। उम्मीद करते हैं आपको एस्केप सीक्वेंस की समझ आ गई होगी और ये प्रोग्राम्स में आपने इस्तेमाल करके देखा होगा और अपनी आउटपुट को मज़ीद बेहतर बनाया होगा। तो आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स हमारे लैंग्वेज के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि जब भी हमने कैलकुलेशंस करनी होती हैं या कोई भी कंपैरिजन परफॉर्म करने होते हैं तो हमने ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करना होता है। तो थोड़ा सा रीड कर लेते हैं इस टॉपिक को। द नेम कंप्यूटर सजेस्ट दैट कंपटीशन, यानी कि कंप्यूटर का वर्ड से कंपटीशन से निकला है, यानी कि आपने कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी होती है। इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कंप्यूटर। वी नीड टू परफॉर्म कंपटीशन ऑन द डाटा थ्रू अ प्रोग्रामिंग. We have a lot of mathematical function to perform calculation on data. We can also perform mathematical operation in our C program. C language offers numerous operators to manipulate and process data. Following is the list of some basic operators type. तो डिफरेंट ऑपरेटर्स हम सी लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली ऑपरेटर होता क्या है? ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेशन है जो कि आपके ऑपरेंड के ऊपर अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल आप a प्लस बी कर रहे हैं तो उसके अंदर a जो है वो आपके ऑपरेंड कहलाएंगे और प्लस जो है वो ऑपरेटर कहलाएगा, और इसी तरह b जो है वो ऑपरेंड कहलाएगा। अब डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स हमारी सी लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि असाइनमेंट ऑपरेटर है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर्स। इन तमाम को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर को, और इससे आप बाखूबी वाकिफ़ होंगे क्योंकि हमने मुतअद्दिद प्रोग्राम्स के अंदर इस ऑपरेटर को इस्तेमाल किया हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि इक्वल का साइन सी लैंग्वेज के अंदर इक्वल शो करने के लिए या दो कीमतों को बराबर शो करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। ये इस्तेमाल किया जाता है राइट साइड की वैल्यू को लेफ़्ट साइड पे असाइन करने के लिए। तो असाइनमेंट ऑपरेटर इज़ यूज्ड टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल और असाइन अ वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल, यानी कि हम एक वेरिएबल की वैल्यू भी दूसरे को असाइन कर सकते हैं और इसी तरह एक वैल्यू किसी वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक स्टेटमेंट लिखी हुई है इंट सम इक्वल टू 5। इसके अंदर हमारे पास सम के अंदर वैल्यू हमने 5 जो है उसको स्टोर किया है, यानी कि राइट साइड ऑफ द इक्वल हमारे 5 लिखा हुआ है और लेफ्ट साइड के ऊपर सम है। सम एक वेरिएबल है जबकि 5 एक कांस्टेंट है। अब एक कांस्टेंट वैल्यू को हमने वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया है। तो यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसके अंदर हम वैल्यूज़ को स्वैप कर रहे हैं, यानी कि ए की वैल्यू बी को असाइन कर रहे हैं और बी की वैल्यू ए को असाइन कर रहे हैं। तो बजाय इसके कि हम इसको लेक्चर फॉर्म के अंदर देखें, हम प्रैक्टिकली इसको ऑब्ज़र्व कर लेते हैं कैसी वैल्यूज़ हमारी चेंज हो रही हैं। तो यहाँ पर हमने उसी तरह हेडर फाइल्स लिख ली हैं और वॉइड मेन का फंक्शन बना लिया है। 3 हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। ए को इनिशलाइज हमने किया और वैल्यू 2 असाइन किया है, बी को इनिशलाइज किया है, वैल्यू 3 असाइन की है, फिर हमने कॉमा लगाया और एक और वेरिएबल जो कि टेम्प हमने लिया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डाटा टाइप हमने इंट रखी है। इंट से मुराद ये है कि हम इसके अंदर इंटीजर वैल्यू देंगे जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट्स नहीं होंगे। अब फर्स्ट लाइन के अंदर हम ये कर रहे हैं, अब नेक्स्ट लाइन के अंदर हम ये कर रहे हैं कि टेम्प को असाइन कर रहे हैं ए की वैल्यू, क्योंकि टेम्प में अभी कोई भी वैल्यू नहीं है तो ए की वैल्यू टेम्प को असाइन हो गई है। अब ए की वैल्यू चूँकि हम टेम्प को असाइन कर चुके हैं और बी की वैल्यू हम ए को देना चाहते हैं तो हम ए को वैल्यू दे सकते हैं। तो हम ए इक्वल टू बी करेंगे तो b की वैल्यू a को असाइन हो जाएगी। अब क्योंकि a की वैल्यू टेम्प में थी तो हमने b इक्वल टू टेम्प लिखा है। अब b के अंदर जो वैल्यू आई है वो a की है। और इसी तरह हम प्रिंट एफ का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे और प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर हमने डिस्प्ले करवा दिया कि वैल्यू ऑफ a आफ्टर स्वैपिंग। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि a हमने लिख दिया, आगे जो भी a वेरिएबल के अंदर वैल्यू थी वो यहाँ पर शो हो गई है, और प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ b आफ्टर स्वैपिंग। तो यहाँ पर हमारे पास b की वैल्यू शो होगी। हम इसको कंपाइल कर लेते हैं और कंपाइल करने के बाद प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ a आफ्टर स्वैपिंग 3 और वैल्यू ऑफ b आफ्टर स्वैपिंग 2।
इसको हम क्लोज़ कर लेते हैं प्रोग्राम को। तो आपने देखा कि ए की एक्चुअल वैल्यू तो 2 थी और बी की वैल्यू 3 थी, लेकिन हमने असाइनमेंट ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हुए इन वैल्यू को स्वैप करवा लिया। तो इस तरह हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं डिफरेंट वैल्यूज़ अपने वेरिएबल्स को असाइन करने के लिए। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन डाटा, यानी कि जितने भी आपके मैथमेटिकल फंक्शंस हैं वो आप जब भी अप्लाई करेंगे अपने डाटा के ऊपर तो वो अरिथमेटिक ऑपरेटर या अरिथमेटिक ऑपरेशंस कहलाएंगे। टेबल नंबर 2.2 रिप्रेजेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स विद देयर डिस्क्रिप्शन। तो फर्स्ट हमारे पास जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है वो है डिवीजन ऑपरेटर। डिवीजन ऑपरेटर के लिए हम बैकस्लैश इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर डिवाइड का साइन बैकस्लैश इस्तेमाल किया जाता है सी लैंग्वेज के अंदर, और मोस्टली कंप्यूटर के अंदर जहाँ पर भी आप डिवीजन करते हैं मोस्टली आप बैकस्लैश को ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इट इज़ यूज टू डिवाइड द वैल्यू ऑफ अ लेफ़्ट साइड बाय वैल्यू ऑफ राइट साइड। तो आई डोंट थिंक सो कि ये कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है जिसको समझाना चाहिए। उसके बाद एस्टेरिक को इस्तेमाल किया जाता है मल्टीप्लिकेशन के साइन के तौर पर, और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर बोला जाता है इसको। इट इज़ यूज टू मल्टीप्लाई टू वैल्यू, इट इज़ यूज टू मल्टीप्लाई टू वैल्यूज। तो इस तरह प्लस का साइन एडिशन के लिए इस्तेमाल होता है, इट इज़ यूज टू ऐड टू वैल्यूज़, और सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस का साइन हम शो करते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर कहा जाता है इसको। इट इज़ यूज टू सब्ट्रैक्ट द वैल्यू ऑन द राइट साइड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ लेफ़्ट साइड। उसके बाद आ जाते हैं मॉडुलस ऑपरेटर, यानी कि परसेंटेज का साइन इस्तेमाल किया जाता है मॉडुलस ऑपरेटर के तौर पर। मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, आपके जो रिमाइंडर होता है डिवीजन के बाद, आफ्टर डिवीजन आपके पास जो रिमाइंडर बचता है वो वैल्यू शो करवाता है। तो सबसे पहले डिवीजन ऑपरेटर को देख लेते हैं। जैसे कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि डिवीजन ऑपरेटर ने क्या करना है, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जिसको आपने मद्देनज़र रखना है। चूँकि हम ये पहले डाटा टाइप पढ़ के आए हैं और आपने उस लेक्चर के अंदर ये सीखा है कि इंटीजर वैल्यूज़ हमेशा ऐसी वैल्यू को स्टोर करेंगे जिसके अंदर डेसिमल नंबर्स नहीं होंगे, यानी कि इशारिया के बाद कोई भी वैल्यू नहीं होगी। तो अगर आपने डाटा टाइप इंट ली हुई है और आप डिवाइड कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि आपके पास आंसर जो है वो करेक्ट ना हो। तो इसलिए मोस्टली आप जब आपको डेसिमल में वैल्यू चाहिए होती है और एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए होते हैं तो आपने डाटा टाइप फ्लोट लेनी है। जैसा कि यहाँ पर हमने डाटा टाइप फ्लोट ली है और उसके अंदर वेरिएबल रिजल्ट में हम एक आंसर स्टोर कर रहे हैं जो कि 3.0 डिवाइड बाई 2.0 है। तो इसका आंसर अब क्या स्टोर होगा, 1.5। लेकिन अगर यहाँ पर डाटा टाइप हम इंट रख देते हैं तो क्या होगा, हमारे पास जस्ट जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, जो कि हमारे लिए करेक्ट आंसर नहीं है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है जब भी डिवीजन कर रहे हो। तो यहाँ पर एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के अंदर हम यूज़र को कहेंगे कि हमारे पास एक वैल्यू एंटर करो जिसके अंदर तुम चॉकलेट बॉक्स की प्राइस लिख दो, यानी कि पूरे के पूरे बॉक्स की हमें प्राइस बताओ, और उसके बाद हमें ये बताओ कि इसके अंदर कितनी चॉकलेट्स हैं, कितने पीसेज ऑफ चॉकलेट्स हैं, और हमारा प्रोग्राम उसको कैलकुलेट करके बताए कि एक पीस की प्राइस क्या बनेगी। तो बढ़ते हैं हम सी लैंग्वेज की तरफ और इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। जी, हम अपने ओल्ड प्रोग्राम को रिमूव कर देते हैं यहाँ से, जो चीज़ें हमें रिक्वायर नहीं है इस प्रोग्राम के अंदर। उसके बाद हम फ्लोट डाटा टाइप लेंगे और हम डिफरेंट यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास बॉक्स प्राइस हमें चाहिए तो हम बॉक्स अंडरस्कोर प्राइस लिख लेते हैं, कॉमा लगाया हमने, और उसके बाद हम लगाएंगे नंबर ऑफ पीसेस कि कितने पीसेस हैं इसके अंदर, और उसके बाद हमारे पास आ जाए यूनिट प्राइस। तो वेरिएबल के नेम आप कुछ भी रख सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि मेरे नेम जो है वो डिफ़र कर जाए बुक से, लेकिन इट डजेंट मैटर, हमें आंसर चाहिए होता है, हमें अपने प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ फंक्शन लिखेंगे और यूज़र को कहेंगे कि एंटर करो तुम बॉक्स प्राइस। तो यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं प्रिंट एफ डबल कोटेशन डाल लेते हैं, एंटर द प्राइस ऑफ बॉक्स, और इसको हमने कर दिया टर्मिनेट। और स्कैन एफ फंक्शन जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं इस्तेमाल होता है वैल्यू स्टोर करवाने के लिए।
डबल कोटेशन हम डालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज f, क्योंकि ये हमारी डाटा टाइप फ्लोट है। कॉमा डालेंगे और एंड साइन डालेंगे। यहाँ पर एंड साइन डालने के बाद हम लिखेंगे बॉक्स प्राइस, कि जो भी वैल्यू यूज़र एंटर करे वो बॉक्स प्राइस के अंदर स्टोर हो जाए। उसके बाद मैं सेकंड वेरिएबल को वैल्यू देना चाहता हूँ जो कि नंबर ऑफ़ पीसीज है, तो मैं यहाँ पे एंटर कर दूँगा। यूज़र को कहूँगा एंटर द टोटल नंबर ऑफ पीसेस, और इसको कर देता हूँ मैं टर्मिनेट। उसी तरह स्कैन एफ फंक्शन में लिख लेता हूँ। स्कैन एफ फंक्शन लिखने के बाद मैं, क्योंकि ये भी फ्लोट वैल्यू है, यहाँ पे भी मैं परसेंटेज f लिखता हूँ और उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा और एंड साइन। वेरिएबल का नाम मेरे पास है num अंडरस्कोर पीस, और यहाँ पे मैं टर्मिनेट कर देता हूँ इसको। और अब मेरा काम जो रह गया है वो है फार्मूला लगाने का। फार्मूला यूनिट प्राइस का क्या होगा मेरे पास, यूनिट प्राइस जो कि मेरा लास्ट वेरिएबल था, इक्वल डाला मैंने, और उसके बाद मेरे पास बॉक्स प्राइस जो कि फ्लोट वेरिएबल है, उसने मुझे दे भी दिया है। यहाँ पर डिवाइड के लिए मैंने बैकस्लैश डाला और उसके बाद मेरे पास है नम पीसेस, और इसको मैंने कर दिया यहाँ पर टर्मिनेट। अब मैंने डिस्प्ले क्या करवाना है, डिस्प्ले ज़ाहिर बात है मैं करवाऊँगा यूनिट प्राइस को, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट एफ फंक्शन और डबल कोटेशंस लगाऊंगा। डबल कोटेशन लगाने के बाद यहाँ पे मैं जो भी स्टेटमेंट लिखना चाहूँ मैं यहाँ पे लिख दूँगा द यूनिट प्राइस इज़, और यहाँ पर मैं कॉमा लगा देता हूँ। कॉमा लगाने के बाद बल्कि यहाँ पर मुझे परसेंटेज f भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने फ्लोट नंबर को शो करवाना है। फ्लोट नंबर को शो करवाने के लिए मैं यहाँ पे परसेंटेज f लिख देता हूँ और कॉमा के बाद मैं यूनिट प्राइस लिख दूँगा। प्रोग्राम मेरा कंप्लीट हो चुका है, मैं इसको कंपाइल करता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास एरर आया है। एरर में उसने कहा कि फर्स्ट यूज़ दिस फंक्शन नम अंडरस्कोर पीसेस। नम अंडरस्कोर पीसेस जो है वो डिफ़ाइन, ऊपर हमने पीसेस लिखा था और यहाँ पे हमने पीस लिखा है, इस वजह से ये एरर जनरेट हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गलती से मुझसे यूनिट प्राइस लिखा गया है, तो मैं इसको चेंज कर दूँगा प्राइस के अंदर और दोबारा इसको कंपाइल कर देता हूँ। कंपाइल करके जब हम इसको रन करेंगे तो अब हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि 600 का बॉक्स है हमारा और उसके अंदर जो पीसेस हैं वो 25 हैं। तो यहाँ पे यूनिट प्राइस हमें ये बता रहा है कि एक जो पीस है वो आपको 24 रुपीज़ का पड़ेगा। तो इस तरह आप डिफरेंट प्रोग्राम्स जो हैं उनको क्रिएट कर सकते हैं और डिवाइड का फंक्शन उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोबारा बढ़ते हैं बुक की जानिब। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो मल्टीप्लिकेशन का है। सेम उसी तरह जिस तरह आपने एक प्रोग्राम बनाया और डिवाइड किया है उसी तरह आप इनपुट्स ले सकते हैं यूज़र से, लेंथ, विड्थ और एरिया, और उसके बाद उनको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर यही प्रोग्राम आपको मल्टीप्लिकेशन करके दिखा देता हूँ। जहाँ पे यूनिट प्राइस आपने लिखा है उसको आप रिप्लेस कर दें, बॉक्स को हम कर देते हैं नम वेल, बल्कि विड्थ ही कर देते हैं, और यहाँ पर सेकंड वेरिएबल को हम हाइड कर देते हैं। थर्ड वेरिएबल हमारे पास जो है वो है एरिया का। यहाँ पर जहाँ पे एंटर हमने बॉक्स लिखा है यहाँ पे लिखेंगे एंटर विड्थ, और इसी तरह इस वेरिएबल का नाम हम चेंज कर देंगे। जो भी वैल्यू यूज़र एंटर करेगा वो हमारी जाएगी विड्थ के अंदर। एंटर, उसके बाद है जी एंटर हाइट, और यहाँ पर वेरिएबल का नेम भी हम चेंज कर देंगे क्योंकि अब हमने वेरिएबल हाइट डिक्लेयर किया हुआ है।
और यहाँ पर फार्मूला भी हम चेंज करेंगे क्योंकि फार्मूला हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का है, तो यहाँ पे एरिया लिख दिया हमने और फर्स्ट वैल्यू है हमारी विड्थ और इसको मल्टीप्लाई कर लिए शिफ्ट दबा के अब 8 जब दबाएंगे तो आपके पास स्टैरिक आ जाएगा। हाइड कर देंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल एरिया और इस वेरिएबल को हम चेंज कर देंगे एरिया के साथ। फॉर्म स्पेसिफाई कर दिया हमने। उसके बाद इसको रन करते हैं, दोबारा चेक कर लेते हैं। 30 हम करते हैं 30/25, तो एरिया में वो बता रहा है कि आपका 750 स्क्वायर फुट है, यानी कि इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करके उसने हमें आंसर शो कर दिया। तो अगर आप फ्लोट में वैल्यू नहीं लेना चाहते तो आप डाटा टाइप यहाँ पे इंट कर दें और इंट करने के बाद जहाँ जहाँ पर आपने %f लिखा है वहाँ पे %d कर दें। आपके पास जो वैल्यू आएगी वो इंटीजर के हिसाब से आ जाएगी। जी, तो बढ़ते हैं बुक की जानिब और उसके बाद एडिशन है। इसी तरह आप दो नंबरों को ऐड अप कर सकते हैं जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल में भी आपको बताया गया है, और सेम इसी प्रोसीजर के साथ आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये एक एक्टिविटी है जो आप अपने तौर पर परफॉर्म कीजिए। मॉडुलस, दो नंबरों के दरमियान आप मॉडुलस लेना चाहते हैं तो उसके लिए मॉडुलस ऑपरेटर इस्तेमाल होगा, जहाँ पर आप प्लस सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर रहे थे वहाँ पे आप मॉडुलस ऑपरेटर लगाएंगे तो आपके पास जो आंसर है वो रिमाइंडर का आ जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। स्टे ट्यून विद माय चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।